प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आज तो हमें प्रसन्न चित्त होकर बैठना है ना, क्योंकि कुछ ऐसा शुभ काम करना शुरू करने जा रहे हैं जो हमें शांति शक्ति दोनों ही प्रदान कर सकता है। और सुमति तो इतने कि इंसान इंसानियत से किसी भी कारण गिर नहीं सकता, कमज़ोर नहीं पड़ सकता, इंसानियत के प्रति अपने धर्म पर मजबूत खड़ा रह सकता है। तो इस काम को नेक नियति से आरंभ करो तो अगर संतोष का सवाल हल नहीं कर पाए तो फेल भी बुरी तरह से फेल। ना आप उठ सकोगे, ना जो भावी संतानें आने वाली हैं उनको भी नहीं उठा पाओगे। तो ये राक्षसी वृत्ति में ढलने और ढालने की बात होगी। तो जगत में आए और क्या दे के जाओगे ये आप समझ सकते हो। इसलिए सावधान होकर संतोष। आज का क्या है विषय? संतोष। अभी तक सजनों हमने क्रम अनुसार ब्रह्म, प्रकृति, जीव, जगत व कर्म के विषय में सविस्तार जाना।
अब एक जीव को इस जगत में आने के पश्चात अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप में बने रह निस्वार्थता से अपने कर्तव्य कर्म संपादित करने के लिए किन दिव्य गुणों को अपनाने व उनको वर्ताव करने की आवश्यकता पड़ती है, इस विषय में जानेंगे। सबकी जानकारी के लिए यह दिव्य गुण है संतोष। क्या है? दिव्य गुण है ना। धैर्य, सच्चाई, धर्म, सम, निष्कामता व परोपकार। कौन कौन से हैं? सो सम से ही आरंभ होता है। 4 स्तंभ जो बनते हैं, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, और सम ही उसमें से आ जाता है। इधर भी सम है, इधर भी सम है। ये 4 सवाल हैं। अगर ये हल होते हैं तो सम का कोई सवाल नहीं है। फिर यही है ना, तो सम कोई सवाल नहीं है। ये हम कल बात कर रहे थे बच्चे से, तो हमने कहा कल क्लास होनी है, आप भी इसमें दिलचस्पी लेना और मजबूत होना। तो ये 5 चीज़ें हैं। और उस बच्ची ने झटका, आपने तो हमें 4 पिलर बताए थे। तो क्योंकि बात हुई थी ना, हमने कहा बिल्कुल ठीक कहा, 4 ही हैं। 4 तो वो हैं, और 5वां जो वो अवस्था है जो उनसे बनती है, वो मजबूत है। तो उस व्यवस्था की अवस्था जो बनती है, तो तभी इंसान निष्कामता के रास्ते पर बने रह परोपकार कमा सकता है। उस व्यवस्था से वो अवस्था बनती है तब। क्रमानुसार इस श्रृंखला में सर्वप्रथम आता है संतोष। आज इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अतः अब सब सतर्क होकर सुने व समझें। सज्जनों, इस संसार में असंख्य पदार्थ यानी वस्तुएं हैं, ठीक है। ज्ञान इंद्रियों के उन वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी प्राप्ति की इच्छा हमारे मन में स्वभावतः उठती है। स्वभाव है इंसान का, कुछ भी देखते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा उठती है। क्योंकि हम सब उनका इच्छा क्यों उठती है, ये कभी सोचा? हम देखते हैं तो हमारे अंदर इच्छा उठती है उसको प्राप्त करने की। क्यों उठती है? नहीं सोचा? ज्ञानेंद्रियों के उन वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी प्राप्ति की इच्छा हमारे मन में स्वभावतः उठती है, क्योंकि हम सब उनका सुख भोगना चाहते। यही बस, वो सुख रस में बदल जाता है। एक दफा सुख मिलना हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो वो रस पड़ जाता है, उसको कमजोर करता है इंसान। अरे उसको परोपकार के लिए करो ना, उस नियत से करो। सुख क्यों भोगना चाहते? सुख तो अपने आप ही आ जाएगा, वो स्वार्थप्रद हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों के उन वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी प्राप्ति की इच्छा हमारे मन में स्वभावतः उठती है, क्योंकि हम सब उनका सुख भोगना चाहते हैं। यहाँ हमें समझना है कि वस्तु विशेष को प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर, अब गड़बड़ क्या होती है इससे,
तरह तरह की कामनाएं जागृत कर उनकी पूर्ति के साधन जुटाने के लिए उकसाती रहती है। ऐसा ही होता है, तो हम उकसाहट में आ जाते हैं। बड़े बहादुर हैं हम, तो कमजोर इंसान है, उकसाहट में आके करता है कुछ। हम भी बहुत कर जाते थे ऐसे। तरह तरह की कामनाएं जागृत कर उनकी पूर्ति के साधन जुटाने के लिए उकसाती रहती हैं। ये सिलसिला उस वस्तु विशेष को प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रहता। अब प्राप्त कर ली तो चलो शांत हो जाओ। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हमें सताने लगती है। तो क्या सुख प्राप्त किया आपने? ये सुख प्राप्त किया या दुख किया? अरे वस्तु मिली, हमें सुख लगा, पर हमने हकीकत में क्या प्राप्त किया? सुख प्राप्त किया, दुख किया? हाँ, तो ये पालना में होना चाहिए बच्चों की। हम भूल जाते हैं कि इन अनंत पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा में, अब पदार्थ तो अनंत है, गिनती नहीं है, कहाँ कहाँ किस किस को प्राप्त करोगे, कि प्राप्त करने की चेष्टा में हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, पर सारे पदार्थ नहीं प्राप्त कर पाते। पर इच्छाएं यानी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, वो साथ जाती हैं संस्कार के रूप में। जीवन समाप्त हो जाता है पर वो समाप्त नहीं होती। तभी तो अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति न केवल इस जन्म में बल्कि जन्म जन्मांतरों तक मन में छिपी वासनाओं के रूप में हमें सताती रहती है। और लेना सुख है। वर्तमान परिस्थिति ही असंतोष है, जो अतृप्ति, अप्रसन्नता, अधीरता, झूठ, चोरी, प्रतिस्पर्धा, हीन भावना, निराशा, चिंता, तनाव आदि विकारों को मन में पनपने का अवसर प्रदान करती है। जो अब स्थिति है, जो ऐसा मन में अवसर प्रदान कर रहे हो विकारों को घुसने का, वही परिस्थिति असंतोष पैदा कर रही है। जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे कि मेरे घर में कौन घुस रहा है। अब कोई समझावे तो बस उसको ही पड़ जाते हो, तब तो शब्द भी छोड़ जाते हैं मुंह से, कुछ का कुछ बोल जाते हो। वास्तव में असंतोषी व्यक्ति ये भूल जाता है कि सुख की प्राप्ति, क्या भूल जाता है? कामना की पूर्ति में नहीं, अपितु सच्चे संतोष की प्राप्ति में है। किसमें है? सच्चे संतोष की प्राप्ति में। हम कह सकते हैं तो संतोष को इसीलिए हर पहलू से समझना है कि सच्चा संतोष क्या होता है। संतोषी ये नहीं होता कि बैठ के कोने पे भाई जो है बस है, ये थोड़ा संतोष होता है। वो पूरा बता देंगे ना। हम कह सकते हैं कि अपने जीवन के मूल लक्ष्य से भटककर दिशाहीन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागना, दिशाहीन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागना, कहीं पहुंचते ही नहीं इंसान। अरे कहीं पहुंच के तो संतोष होना चाहिए ना, कोई मंजिल ही नहीं है उसकी। दिशाहीन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागना असंतोष के पनपने व बढ़ने का मूल कारण है। इस संदर्भ में आओ अब संतोष को समझते हैं प्रश्न उत्तर के रूप में। संतोष का शाब्दिक अर्थ क्या है बताने लगे आपको। संधि विच्छेद करने पर
ज्ञात होता है कि संतोष शब्द की उत्पत्ति, अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से, जन्म कहाँ से हो रहा है संतोष का? सम उपसर्ग में, ईश्वर से ही आ रहा है ना, तो कुछ तो अब अकल टकाने लानी चाहिए ना। तो उसको भूलकर, उसको छोड़कर संतोष शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग में तुष धातु व घन प्रत्यय के योग से हुई है। अर्थात संतोष सम प्लस तुष प्लस वो घन प्रत्यय वो होता है। यहाँ सम उपसर्ग का अर्थ है भली भांति, मतलब समझ लेना किसी चीज को, पूर्णता, अत्यंत, सम्मान, एक जैसा, एक अवस्था हो गई। और तुष्ट धातु का अर्थ है तुष्ट, प्रसन्न, शांत व परितृप्त। अब तुष्ट भी हो गया, प्रसन्न भी हो गया, शांत भी हो गया, तो मजा आ गया ना जीने का, तो अपने आप इंसान बन गया वो। अब यहां इस अवस्था में उसकी विवेक शक्ति सबल होती है। जब वो तुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, शांत नहीं है, परितृप्त नहीं है, तो विवेक शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो काम नहीं करती। यदि ध्यान से समझे तो स्पष्ट होता है कि संतोष शब्द में तुष धातु के साथ सम उपसर्ग के लगे होने का विशेष महत्व है। आत्मा में परमात्मा, अब आत्मा में परमात्मा और विशेष सम उपसर्ग के लगे होने का विशेष महत्व है कि वो क्यों साथ है, समझने की ये बात है। तो इससे सारा संतोष का सवाल हल हो जाता है, अगर ये बात समझ आ जाती है। अरे वो साथ है तो वो किसी मकसद के लिए साथ है ना, उस महत्व को समझो कि परमात्मा क्यों साथ है आत्मा के। बताया था ना, फिर मैं साथ चलता हूं कहा, क्यों साथ है, उस महत्व को समझो और उसको साथ बने रहो। यह है सम्यक संभाव, जिसको कहते हैं भली भांति, पूर्णता व अच्छी प्रकार से आदि अनेक अर्थों को व्यक्त करता है। इस संदर्भ में जो सत्य या शाश्वत होता है वही पूर्ण होता है। इस प्रकार संतोष से एक तो उस मनस्थिति का परिचय मिलता है, संतोष से उस मनस्थिति का परिचय मिलता है जो पूर्ण काम होने पर प्राप्त होती है। दूसरा, ये हर हालत में प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हुआ है अपनी उसी हैसियत में पूर्णतः तुष्ट, प्रसन्न, शांत व एक रस बने रहने के भाव की अभिव्यक्ति करता है। तो सामान्य अर्थों में संतोष की परिभाषा क्या है वो जानते हैं। सामान्य अर्थों में भौतिक संपन्नता जो हम लेते हैं सारे इसी पे चलते हैं ना। भौतिक संपन्नता ठाठ बाट का प्रदर्शन की वासना को, ठीक है क्या ना, भौतिक प्रसन्नता ठाठ बाट के प्रदर्शन की वासना को अब करना क्या है, त्याग कर अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए सुखी जीवन जीना ही संतोष है। भौतिक संपन्नता में मत उड़ो, और ठाठ बाट के लिए तो फिर कई कर्म करने पड़ते हैं, दुष्कर्म। संतोषी व्यक्ति ना तो किसी बात की कामना करता है और ना ही शिकायत।
अपितु हर हालत में प्रसन्न बना रहता है। पुराण अनुसार धर्म अनुष्ठान से सदा प्रसन्न रहना और सुख दुख में भी आतुर ना होना संतोष कहलाता है। सुख दुख सम कर जानो, यही है ना, तो संतोष है। संतोष में बने रहने से ही आत्म संतोष उत्पन्न होता है। आत्म संतोष से क्या अभिप्राय है जानते हैं। आत्म संतोष से तात्पर्य मन की उस वृत्ति या अवस्था से है जिसमें मनुष्य देश काल और परिस्थिति से प्रभावहीन रह वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख का अनुभव करता है। कौन सी दशा में? हाँ, वो भूत भविष्य को नहीं कल्पता रहता हर वक्त। ये तो जो ऐसा करता है वो तो अपने साथ बहुत बुरा करता है और उसका प्रभाव दूसरों पे भी जाता है। वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख का अनुभव करो। जितना आपके पास है उससे सब कुछ हो सकता है। अरे आपकी जो वर्तमान दशा है उस दशा को प्राप्त करने के लिए असंख्य लोग तड़पते हैं। उनको इतना भी मिल जाए जितना आपके पास, बाकी सब चला गया, जितना बचा है वही है, उतना ही मिल जाए तो वो संतोष को प्राप्त कर लें। ये तो इच्छाओं की उड़ान है आपकी, जो वर्तमान को तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते और शांत नहीं रह सकते। आत्म संतोष सर्वोपरि है और नितांत व्यक्तिगत यानी आत्मपरक यानी स्वयं पर केंद्रित है, खुद पर। ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये संतृप्ति की अवस्था है। जहाँ कुछ घोलते हैं ना पानी में, जहाँ घोल में एक सीमा के बाद नहीं घुलता। अब कोई चीज़ घोल रहे हो इसमें तो एक सीमा के बाद वो घोलना बंद हो जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना। जैसे जल में चीनी घोलकर शरबत बनाया जाए तो एक सीमा पर चीनी घोलना बंद कर देती है। जीव की भी वैसी ही अवस्था, जब वह कुछ ना चाहे, ये है, जब वह कुछ ना चाहे और संतृप्त हो जाए, आत्म संतोष कहलाता है। कुछ ना चाहे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो भी है आप ऐश करो, कोई जलन नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। जो हमारे पास है वो आप सब ले लो, आप सब इस्तेमाल कर सकते हो। प्रसन्नता है उसमें, उसमें असीम प्रसन्नता है, करो सब इस्तेमाल। क्या सरल शब्दों में अपनी योग्यता, सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुसार सामान, धन, पद व अधिकार की प्राप्ति से व्यक्ति का मन संतोष ही आत्म संतोष कहलाता है। मन को संतोष प्राप्त होता है ना आत्मतुष्टि से। संतोष को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम बच्चों से समझते हैं अब उत्तर प्रश्न के रूप में। ठीक है, बच्चों की तो बात मान लो, हमारी तो नहीं मानते। अब बिल्कुल अलर्ट रहना बच्चों का, जहाँ समझ ना आए बेशक पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, वो हम बता देंगे। इधर देखना, संतोष की उत्पत्ति कैसे होती है व इसके उत्पन्न होने पर मानव को क्या प्राप्त होता है। वेद शास्त्रों के अनुसार संतोष की उत्पत्ति सात्विक यानी पवित्र व निर्मल वृत्ति से होती है और इसके पैदा हो जाने पर मनुष्य को अनंत और अखंड सुख मिलता है।
पर मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष के लिए अनिवार्य तत्व क्या हैं? संतोष का आधार देह नहीं मन है, अतः मानसिक संतुष्टि अनिवार्य है। संतोष नश्वर भौतिक वस्तुओं पर आश्रित नहीं, वरन इनकी वासना के त्याग पर या यथासंभव कम करने से प्राप्त होता है। संतोष साधनों की अल्पता के मार्ग की सहर्ष स्वीकृति है। यह भावना स्वयंभू यानी अपने आप उत्पन्न होती है, किसी के दबाव या समझाने से कभी नहीं विकसित होती। संतोष आराम प्रस्ती और विलासिता से नहीं, अपितु कड़ी मेहनत व तपस्या से प्राप्त होता है। तभी तो कठिन श्रम करने वाले सुखी और प्रफुल्लित दिखाई देते हैं, जबकि आराम का जीवन जीने वाले अवसाद जनित अनेक रोगों से घिरे रहते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक या आशावादी दृष्टिकोण से संतोष का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। विपरीत परिस्थितियों से पलायन संतोष का कार्य नहीं, इसका कार्य है प्रत्येक परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करके उसका सामना करना। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि संतोष के विधिपरक रूप क्या हैं? सीमित साधनों में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करना, भोग से अधिक त्याग में सुख का अनुभव करना, यदृच्छा यानी किस्मत अनुसार जो प्राप्त हुआ है उसी में संतुष्ट रहना, अधिक परिश्रम से स्वल्प यानी बहुत कम लाभ मिलने या ना मिलने पर भी प्रसन्न रहना, पूर्ण निष्ठा से कर्म करने में सुख का अनुभव करना आदि संतोष के विधिपरक रूप हैं। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि संतोष के निषेध परक रूप क्या हैं? अल्प यानी कम परिश्रम से मिली आंशिक सफलता में संतुष्ट हो जाना, कर्म से विमुख होकर यदृच्छा लाभ यानी यही मेरी किस्मत है ऐसा कहकर संतोष का आवरण धारण करना, ये संतोष के निषेध परक रूप है। जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए उचित अनुचित का भाव त्याग कर किसी प्रकार के उपाय अपनाना, मिथ्या आश्वासन देना, किसी व्यक्ति को अवांछित रूप से लाभान्वित करना जैसे संतुष्टिकरण के उपाय भी संतोष को निश्चित रूप प्रदान करते हैं। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि संतोष के कितने भेद हैं? संतोष के मुख्यतः 3 भेद हैं: भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। भौतिक संतोष से क्या तात्पर्य है? भौतिक संतोष 2 प्रकार का होता है, यथा दैहिक व सांसारिक। अन्न, धन, वस्त्र व भवन आदि जितने भी साधन शरीर रक्षा के लिए अनिवार्य हैं, उससे अधिक का संग्रह ना करना दैहिक संतोष का स्वरूप है। सांसारिक संतोष में धन दौलत, जीवन स्तर की ऊंचाई के मापक सभी भौतिक साधनों का संतोष आ जाता है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, भावनात्मक संतोष से क्या तात्पर्य है? भावनात्मक संतोष मनुष्य के मन में रहता है। यह सुख के साधनों, लाभ के अवसरों आदि में नहीं बसता। सेवा कराने से अधिक सेवा करने में व भोग से अधिक त्याग में सुख का अनुभव करना भावनात्मक संतोष है। पुरस्कार के बदले में दंड मिलने पर भी, स्तुति के स्थान पर निंदा मिलने पर भी मात्र कर्तव्य पूर्ति जनित सुख से संतुष्ट रहना भावनात्मक संतोष है। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक संतोष क्या है? भोगों के प्रति विरक्ति, तृष्णा के प्रति वितृष्णा, ईश्वरीय अनुरक्ति में तृप्ति का अनुभव करना, सुख दुख दोनों को ईश्वरीय देन मानकर उसे सहज भाव से स्वीकार करना, यदृच्छा लाभ यानी जो प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुआ है उसी में संतुष्टि, संत स्वभाव ग्रहण करना आदि आध्यात्मिक संतोष के उदाहरण हैं। यह संतोष आत्मज्ञान से प्राप्त होता है।
मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मात्रा के आधार पर संतोष के कितने भेद हैं? मात्रा के आधार पर सामान्य और परम संतोष के ये दो भेद हैं। जीवन की सभी आवश्यकताओं को सीमित रूप में भोगना सामान्य संतोष का उदाहरण है। पूर्णतः अपरिग्रही बन जाना यानी शारीरिक आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना परम संतोष का स्वरूप है। यही संतोष की उत्तम दिशा है। इस दिशा की ओर चलने वाले व्यक्ति पूर्णतः अपरिग्रही बन लोक कल्याण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ एवं महात्मा गांधी आदि। अब आप मुझे यह बताइए कि संतोष को विकसित करने का साधन क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार वाली जीवन शैली, भौतिक वस्तुओं की स्पर्धा पर नियंत्रण, तृष्णाओं के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करने में सुख की अनुभूति, अतीत का शोक व भविष्य की चिंता से मुक्त रहना, वर्तमान के प्रत्येक क्षण का सार्थक उपयोग करना, सुख और आराम के मार्ग को छोड़कर कठिन संघर्ष के मार्ग को सहर्ष स्वीकार करना, ऊर्ध्व यानी परमार्थ की ओर प्रवृत्ति तथा संसार के अनंत साधनों में त्याज्य ग्राह्य यानी क्या छोड़ने और क्या ग्रहण करने योग्य है, उसका विवेक आदि संतोष को विकसित करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से पहले औरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना व भौतिक संपदा का भागीदार केवल अपने को नहीं सबको मानना जैसी भावनाओं से भी संतोष का विकास होता है। अब क्या आप मुझे ये बताएंगे संतोष की एकमात्र कसौटी क्या है? संतोष की एकमात्र कसौटी है आत्मिक सुख। यह आराम के साधनों, स्तुति, लाभ, यश, पुरस्कार, प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले में किए गए उपकार जैसी भौतिक वृत्तियों पर आश्रित नहीं होता। कर्तव्य, निष्ठा, निष्काम कर्म, सत्व यानी अपने हक व अधिकार का पर कल्याण हेतु त्याग, अपिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक का संचय ना करना, भोगों के प्रति अरुचि, सद्भावों की ओर झुकाव, आध्यात्मिक चेतना व सात्विकता जैसी पवित्र वृत्तियों द्वारा ही संतोष जनित आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मानव जीवन में संतोष का क्या महत्व है? संतोष ही अपने में पूर्ण सुख है। जहाँ यह है वहाँ सुख के किसी साधन की आवश्यकता नहीं। संतोषी ना तो अपने से अच्छी स्थिति वालों को देख ईर्ष्या करता है, ना ही अपनी हीन अवस्था पर उसके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है। उसे किसी वस्तु के नष्ट हो जाने का भय नहीं सताता, क्योंकि वस्तुओं के अभाव में भी उसकी नित्य तृप्ति में कोई कमी नहीं आती। इस प्रकार संतोष एक ऐसा लाभ है जिससे किसी हानि की आशंका नहीं होती है। संतोष से मितव्ययता का गुण विकसित होता है। इसके अंतर्गत कम से कम साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने व अनावश्यक साधनों के संग्रह से बचने की प्रेरणा मनुष्य को अंतःकरण से प्राप्त होती है। इस प्रवृत्ति के कारण किसी वस्तु का आकस्मिक अभाव समाज को नहीं सहना पड़ता। इसी के साथ समाज में जमाखोरी, भ्रष्टाचार, छीना झपटी, विषमता, विद्रोह, विद्वेष, अशांति, अराजकता आदि नहीं पनपते। इस तरह समाज में जियो और जीने दो के सिद्धांत की अनुपालना अपने आप ही हो जाती है। यही नहीं, संतोष अपनाने से व्यक्ति की ऊर्जा अनावश्यक नश्वर वस्तुओं के संग्रह में व्यर्थ होने से बच जाती है
और वह अपनी ऊर्जा का उपयोग सामाजिक विकास के कार्यों में कर पाता है। इसके अतिरिक्त इससे विकृत मनोवृत्तियों को पनपने का अवसर नहीं मिलता। परिष्कृत अभिरुचियां ही विकसित होती हैं। इस तरह सच्चरित, संस्कारवान, सुशील व पर कल्याण को ही अपना धर्म मानने वाले व्यक्तियों से युक्त समाज की रचना होती है, जिनका लक्ष्य सबको सुख पहुंचाना होता है। इसके साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष के संदर्भ में तृप्ति शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इससे क्या आशय है? इंद्रियों के विभिन्न विषयों के उपभोग से होने वाली मन की संतुष्टि ही तृप्ति है, यानी यह इच्छा पूर्ति या आवश्यकता पूर्ति हो जाने से मिलने वाला आंतरिक आनंद है। क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि तृप्ति का संबंध इंद्रियों से है? बिल्कुल ठीक समझा। तृप्ति का संबंध 5 प्रकार के इंद्रिय विषयों यथा शब्द, रूप, रस, स्पर्श एवं गंध से है। विशिष्ट ज्ञान इंद्रियां श्रवण, चक्षु आदि सर्वप्रथम अपने अपने विषयों से संबंधित आलंबन, सहारे, आश्रय का उपभोग करती हैं। जैसे नेत्रेंद्रिय रूप से संबंध होती है और रूप दर्शन से उसे तृप्ति या अतृप्ति हो सकती है। तृप्ति का निषेध परक रूप क्या है? तृप्ति की अनुभूति मानव मूल्य है, जबकि अतृप्ति इसका विपर्य यानी विपरीत है। अतृप्ति दानवता यानी दुर्गुणों का प्रतीक है। यह तृप्ति का निषेधात्मक रूप है, जो साधक अतृप्ति के परिहार पूर्वक यानी दोष आदि का निवारण कर तृप्ति लाभ प्राप्त करता है, वह सुखानुभूति करता है। रावण की अतृप्त कामवृत्ति तृप्ति के निषेध रूप की परिचायिका है। तृप्ति मानव मूल्य के रूप में स्वीकरणीय कैसे है? तृप्ति मानव की सहज अपेक्षा है। सर्वविध तृप्ति में संतुष्टि निहित है, जो आरोग्य लाभ के लिए आवश्यक है। इसकी अनुभूति से व्यक्ति मानव की कोटि में अधिष्ठित यानी सम्मिलित हो जाता है, जबकि इसके अभाव में अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य का उतने ही संग्रह पर अधिकार है जितने से उसकी उदर तृप्ति हो जाए। अतृप्त होने वाला या अधिक संग्रही चोर की कोटि में आता है, जो दंडनीय है। तृप्ति का ना होना मानवता के लिए घातक है। जिस व्यक्ति में तृप्ति का अभाव है, वह कदापि उदार होकर जीवन नहीं जी सकता। ऐसा व्यक्ति मनुष्यता से पतनोन्मुख होता हुआ दानवता की ओर बढ़ने लगता है। इसके विपरीत मनुष्य की धर्मानुकूल विषय तृप्ति उसे उदार बनाकर रजोगुण प्रवृत्ति से बचाती है। वह पुनः भौतिक उपभोग या उपयोग से तृप्ति हो जाने पर अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होने लगता है और इस व्यष्टि यानी व्यक्तिगत भाव से समाज को प्रभावित कर उसे भी अनुप्राणित यानी प्राणों का संचार करता है। इस प्रकार वह अपने व्यक्तित्व में मैत्री, प्रसन्नता और उपेक्षा के भावों को जागृत करता है, जो अंततः आत्म साक्षात्कार में सहायक होते हैं। इन्हीं मानवीय गुणों के विकास का अनिवार्य अंग मानकर ही तृप्ति को मानव मूल्य के रूप में स्वीकारा गया है। इसी के साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि तृप्ति की कसौटी क्या है। जान लो कि सामान्यतः व्यक्ति का मन काम, क्रोध, लोभ आदि संवेगों के द्वारा परिचालित होता है। यदि इन विकारों से मन अभिभूत या प्रभावित नहीं होता तो इसे ही तृप्ति की कसौटी मानना चाहिए। ऐसा होने पर मानव ही नहीं अपितु महामानव की कोटि में परिगणित हो जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि तृप्ति की मानव जीवन में क्या भूमिका है। तृप्ति नामक भाव वस्तुतः मानसिक है, जो पूर्वकृत भोग का आंतरिक पक्ष है।
यदि यह मानसिक तृप्ति न हो तो भौतिक तृप्ति भी अतृप्ति ही बनकर रह जाती है। भौतिक तृप्ति से व्यक्ति संत बनता है, उदारता का आश्रय बन जाता है तथा निर्द्वंद, शांत, अनपेक्ष यानी अपेक्षा रहित, उदासीन और अनासक्त हो जाता है। उसे मिट्टी और सोने के सिक्के में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार इन दिव्य गुणों के बलबूते पर मानव और अधिक परिष्कृत, निर्लेप, तटस्थ और साक्षी बनता है। यही स्थिति जब और बढ़ जाती है तब अलौकिक तृप्ति का आविर्भाव होता है और साधक सिद्ध सर्वसह अर्थात सब कुछ सहने योग्य बन योगी के रूप में असाधारण कृतित्व यानी कर्मवीर होने का परिचय देता है। संतोष को परितोष नाम से भी संबोधित किया जाता है। मैं परितोष जानना चाहती हूँ। परितोष का अर्थ है पूर्ण तुष्टि अथवा सर्वविद संतोष, जिसमें सभी प्रकार की इच्छाओं का अभाव होता है। अन्य शब्दों में जीवन में प्रत्येक चुनौती का विवेकपूर्ण सामना करते हुए दुख अथवा सुख का समान रूप से स्वागत करते हुए मन में अभूतपूर्व तृप्ति, शांति एवं आनंद के भाव को परितोष कहते हैं। लोक कल्याणकारी कार्य जो मन को प्रिय लगे, निस्वार्थ भाव से संपादित किए जाने पर परितोष प्राप्त होता है। परितोष में तृष्णा का सर्वथा अभाव निहित है। परितोष में अपनी आवश्यकताओं से अधिक प्राप्त करने अथवा संचित करने का सर्वथा निषेध है। समझ आया आपको? अब इसमें आपको देखना है कि सर्वविद संतोष, जिसमें सभी प्रकार के इच्छाओं का अभाव होता है, उसमें क्या होता है? जीवन में प्रत्येक चुनौती जो भी होती है का विवेकपूर्ण सामना करते हुए, घबराना नहीं होता जीवन की चुनौतियों से, सामना करते हुए दुख अथवा सुख का समान रूप से स्वागत करते हुए मन में अनुभूतपूर्ण तृप्ति, शांति एवं आनंद के भाव को परितोष कहते हैं। तो ऐसा इंसान लोक कल्याणकारी कार्य जो मन को प्रिय लगते हैं, निस्वार्थ भाव से संपादित किए जाने पर परितोष प्राप्त होता है। वो ऐसे ही काम करता है। फिर जहाँ परितोष होता है, सर्वविद संतोष, वहाँ तृष्णा का सर्वथा अभाव होता है। तृष्णा नहीं सताती उस इंसान को। पता है ना, तृष्णा का रोग भारी होता है। तो उस रोग से कौन बचा सकता है? और जो सर्वविद संतोष में होता है, वो अपनी आवश्यकताओं से अधिक प्राप्त करने अथवा संचित करने का सर्वथा निषेध, वो उस रास्ते पर नहीं चलता। जो है फालतू है, आगे दे दो। सो परितोष और संतोष में क्या अंतर है? सर्वविद संतोष और संतोष। परितोष और संतोष समानार्थक शब्द जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे लगते हैं ना, जबकि दोनों के बीच पर्याप्त अंतर है। संतोष में विवशता का भाव अंतर्निहित है, जबकि परितोष में कामनाओं पर विजय की अभिव्यक्ति है। उसमें इच्छाओं का समाप्ति है, अवसान है। परितोष जीवन में उद्धार उपलब्धि की परम परिणति है। उसमें चिंता का समाप्त अवसान है। परितोष में दीनता का सर्वथा अभाव है। संतोष लौकिक है, जबकि परितोष लोकोत्तर उपलब्धि है, जिसमें अध्यात्म के प्रति प्रवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। संतोष में सुख मिलता है, किंतु परितोष में माना प्रसाद परमानंद की उपलब्धि होती है। परितोष की स्थिति में ईर्ष्या, राग, द्वेष, शत्रुभाव आदि सभी विपरीत विकार समाप्त हो जाते हैं।
जीवन में लोक मंगलकारी कार्य संपादित करने के बाद मन में परितोष की भावना सहज रूप से उदित हो जाती है और फिर मन को परम शांति मिलती है। सो निष्काम भाव से परोपकार करने की बात है। परितोष के लिए आवश्यक अनिवार्य तत्व क्या है बताते हैं आपको। परितोष अलौकिक आत्मिक उपलब्धि है। क्या है? इसमें मन की दृढ़ता परम आवश्यक तत्व है। मन के अचंचल होने पर ही कोई भी सांसारिक घटक अपनी ओर उसे आकृष्ट नहीं कर पाता। उससे मन स्वयं ही प्रसन्न रहेगा तथा परसव यानी दूसरों का कुछ प्राप्त करने के अवांछनीय कर्म से विरक्त यानी दूर रहेगा। इस प्रकार लौकिक आकर्षणों से विमुक्त मन सर्वथा अखिन रहते हुए परितोष भाव को प्राप्त होगा। परितोष में कामना का निषेध तथा सहज प्राप्ति के प्रति पूर्ण संतुष्टि ये दो अनिवार्य तत्व हैं तथा काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर से 6 परितोष के विपरीत तत्व हैं। अब विपरीत तत्व क्या क्या हैं? काम क्रोध, हाँ याद रखो, परितोष मानव के नैतिक विकास का उच्चतम सोपान है एवं मानवीय कमजोरियों पर विजय प्राप्ति का द्योतक है, जो समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उसके अविचलित भाव को प्रकट करता है तथा उसकी संतुष्टि मन स्थिति का अभिवंचक यानी प्रदर्शक है। इस संदर्भ में सज्जनों मत भूलो कि हमारी इच्छाओं की अनंतता मल्टीप्लिसिटी होती है ना, उससे बहुगुणात्मकता ही हमारे दुखों का मूल कारण है। ऐसे ही होता है ना, एक से कई इच्छा पैदा होती हैं। अतएव इच्छाओं से मुक्ति को दुखों से मुक्ति मानो। क्या है? दुख निवारण की यात्रा। अब ये यात्रा शुरू हो रही है कौन सी? तो आपने दुख निवारण करना है ना सबने। दुख निवारण की यात्रा इच्छा के उत्तरोत्तर न्यून करने से होगी, जिसका बड़ा विश्वासी संबल या आत्म संतोष यही मनुष्य की मनुष्यता जागरण एवं एकता एक अवस्था में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इसी से व्यक्ति की लोभ मोह आदि की वृत्ति कम होती है। ऐसी अवस्था में उसके मन में शांति का प्रसार होता है और ये शांति ही व्यक्ति को और अधिक उदात्त बनाती है। इसी तरह उसका अंतर्मन आनंद का पथिक बन जाता है। किसका पथिक बनता है? सो आप भी सारे आनंद के पथिक बनो। उसके लिए आत्मनिरीक्षण करना होगा। ठीक है, सबको कर लोगे? बिल्कुल सच्चाई से करना है, सबको दे देना एक एक। एक दफा सुन लो सारे। संतोष के विषय में आत्मनिरीक्षण। क्या हम ईश्वर प्रदत्त असलियत सच्चित आनंद ब्रह्म स्वरूप को भरपूर मानते व जानते हुए उसी में सदा तृप्त यानी सदा आनंदित व शांत बने रह पाते हैं? क्या हम संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के प्रति उदासीन यानी संसारिक सुख भोगों के प्रति विरक्त व निस्पृह यानी लोभ या लालसा रहित रह पाते हैं? क्या हम
आवश्यकता और इच्छा के सूक्ष्म विभेद को समझते हैं? क्या हम अपनी योग्यता, सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुसार सामान, धन, पद व अधिकार की प्राप्ति से संतुष्ट हैं? क्या हम अपनी वर्तमान दशा यानी प्रारब्ध को हंसकर स्वीकारने की हिम्मत जुटा पाते हैं? क्या हम अपनी हैसियत में विचरते हैं यानी साग को कढ़ा समझते हैं और जो कपड़ा पहनते हैं अपनी हैसियत अनुसार साफ सुथरा और उजला पहनते हैं? क्या हम अपनी हैसियत के अनुसार खुराक खाते हैं ताकि सेहत ठीक रहे? क्या वस्तु विशेष को प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर तरह तरह की कामनाएं व तृष्णा जागृत करती हैं? क्या हम कभी भी किसी वस्तु के ना प्राप्त होने पर उसकी अपेक्षा, चिंता, परवाह व शिकायत करते हैं? क्या हम जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, मान हो या अपमान, रोग हो या सोग, हानि हो या लाभ, निंदा हो या स्तुति, जय हो या पराजय में अविचलित व प्रसन्न बने रह पाते हैं? क्या हम इस भौतिकवादी युग में देखा देखी या प्रतिस्पर्धा के वशीभूत हो दूसरों की भौतिक संपन्नता व ठाट बाट से ईर्ष्या तो नहीं करते? या फिर अपनी हीन अवस्था पर अंदर ही अंदर कुंठित तो नहीं होते? क्या हम झूठे प्रदर्शन की वासना को त्याग कर अपनी आवश्यकताओं तक ही सीमित रहने का सामर्थ्य जुटा पाते हैं? यानी साधनों की अल्पता कहीं हमको खलती तो नहीं? क्या हमारा संकल्प पूर्ण रूपेण सज्जन और संगी है यानी स्वच्छ है? वह हमारा रोना झुकना समाप्त हो गया है? क्या हमारे मन में कभी तृष्णा, लालच, शोक, चिंता, दुख, उद्वेग आदि तो नहीं उत्पन्न होता? क्या हम सदैव अतृप्त, अप्रसन्न, अधीर, निराश, हीन भावना, चिंता व तनाव से ग्रस्त रहते हैं? क्या हम अपना हित त्याग कर भी दूसरों के हित के निमित्त अपने सुख व आराम की कुर्बानी दिखा पाते हैं? क्या हम भोग से अधिक त्याग में विश्वास रखते हैं यानी हमेशा लेने के स्थान पर सेवा कराने से अधिक सेवा करने में सुख का अनुभव कर पाते हैं? क्या हम जीवन के प्रति सकारात्मक या आशावादी दृष्टिकोण अपना पाते हैं? क्या हम भाग्य के सहारे रह कर्म विमुख तो नहीं हो जाते? कहीं हम आशा तृष्णा के चक्रव्यूह में फंस संसारिक भोगों की प्राप्ति को ही असली तुष्टि समझकर अकर्मण्य तो नहीं हो गए? क्या आवश्यकता से अधिक संग्रह की प्रवृत्ति हमारे अंदर पनप तो नहीं रही? क्या हम कामनाओं की पूर्ति हेतु रागग्रस्त हो झूठ, चोरी, ठगी व छल कपट जैसे दुष्चक्र का सहारा ले कुकर्म, अधर्म व दुष्कर्म कर दुराचार का रास्ता तो नहीं अपना बैठे? क्या हम ईश्वर प्रदत्त कार्यों व कर्तव्यों को साफ नियत, ईमानदारी, निष्कपटता व निस्वार्थ भाव से निभा पाते हैं? क्या हम सदा निष्काम मार्ग अपनाकर सदा सुकर्म ही करते हैं?
ये अपना अपना ही करना है, बताना नहीं किसी को, और आत्म सुधार फिर करना है ना, ताकि संतोष, मन को संतोष प्राप्त हो। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है, हम वो जानना चाहेंगे ना। बताओ, झूठ ना बोलना कोई भी, क्योंकि अब हम सज्जन कम करने लगे हैं ना क्लास में, तो जो भी इसमें कमज़ोर नज़र आया हम सबको बता रहे हैं, तो उसको आने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, कान खोल के सुन लो ये बात और सबको बता देना। हमें ज़्यादा सज्जन नहीं चाहिए ना, थोड़े ही चाहिए, और हमें 4 सज्जन ऐसे चाहिए, जैसे 2 तो ये हैं बच्चे खड़े, 2 और चाहिए ऐसे बच्चे। आप कर लोगे? एक और चाहिए ना, और कौन है एक, या आप बैठ जाओ, 2 लड़के आ जाओ, एक और आ जाओ कोई। अब पढ़ाई के साथ कर लोगे पक्का? तो आपको एक एक विषय मिल जाएगा, उस पे आपने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना होगा जो पब्लिक को बताने के लिए। ठीक है, तो इनके सहयोग में आप जो भी इनके साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है इनके साथ, चाहे आपकी टीम 11 की बने चाहे 1100 की बने, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो भी संतोष में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको इस टीम के साथ तो जुड़ना बनता है ना। तो संभाल लोगे सबको, है? संभाल लोगे? चलो ठीक है। वही सच्चे पातशाह जी की बात हमें याद आ रही है ना, कि जायज से खांदे आए। ऐसे नहीं चल रहा तो ऐसे ही सही। अब जिन्होंने भी जुड़ना है इनके साथ जुड़ना, ये मत समझना छोटे हैं ये, क्योंकि इनके वो याद है ना आत्मा में परमात्मा, अभी बताया था, अब वो मत भूलना। तो फिर तो आप कर लोगे अगर ऐसे करते हो तो। ठीक है, चलो अब बना लेना, चलो ऊपर।